नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा, आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज़। आज प्रकाश पर्व है, गुरु पर्व जिसे कहते हैं, कार्तिक पूर्णिमा का दिन है और आज 551वां जयंती मनाया जा रहा है सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का, जिसे गुरु पर्व के रूप में जानते हैं। तो मैं मौजूद हूँ अभी फॉरबिसगंज शहर के, जो कि चूँकि यहाँ भारत नेपाल सीमा जो पड़ता है उसके सीमावर्ती क्षेत्र में एकमात्र गुरुद्वारा फॉरबिसगंज में है। तो मैं वही गुरुद्वारा में अभी मौजूद हूँ, जहाँ कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, भव्य रूप से सजाया गया है। मैं बाहर के भी जो डेकोरेशन किया गया उस सजावट को आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में जब एडिट होगी तब। और यहाँ मैं अभी अंदर हूँ, ये जो है आप गुरुद्वारा का जो यहाँ मुख्य स्थान है, आप कैमरामैन से अनुरोध करूँगा वो दिखाएं। पूरा भव्य एक सजावट जो है बनाया गया है चारों ओर जो है। और चूँकि मैं देरी से पहुँचा, इस कारण से काफ़ी लोग जो आए हुए थे चले गए। तो सारा चीज़ का जो प्रोग्राम हुआ, लंगर हुआ, प्रसाद वितरण हुआ, ये तमाम तरह की चीज़ें हुई और क्या क्या हुई यहाँ पर सभी मौजूद हैं। तो सभी से मैं समझने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जो भी उस पंथ के, सिख धर्म के जो भी यहाँ अनुयायी हैं सभी हैं यहाँ मौजूद। तो भाई साहब हैं, सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनको, इधर आ जाइए आप लोग। तो भैया आज गुरु पर्व है, यह बड़ा विशेष है सभी के लिए और सिख धर्म के लिए आज बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत एक खुशनुमा दिन है कि गुरु नानक देव जी की आज जयंती मनाई जा रही है। तो यहाँ पर जो फॉरबिसगंज गुरुद्वारा, सीमावर्ती क्षेत्र में मात्र एक गुरुद्वारा यही है। तो यहाँ कैसी, चूँकि डेकोरेशन तो लग रहा है कि बहुत अच्छी सजावट हुई है, तो कैसी कैसी आज तैयारियाँ हुई उसके संबंध में कुछ बताएं। आज जो है तैयारियाँ कैसी हुई? गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव आज मनाया गया है, जिनका जो कि जन्म हुआ है अपने पाकिस्तान ननकाना साहिब 1469 में, जो कि हम उनका आज जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं। और फॉरबिसगंज में उनकी गुरुद्वारा में खंड पाठ का 3 दिनों से चल रहा था, जो कि आज समाप्ति हुई है उसकी। और लंगर की व्यवस्था थी और लंगर की व्यवस्था यानी की गई थी। और चूँकि एक जो ये अपना, मैंने जैसे कहा कि यहाँ जो इलाका है इधर का एकमात्र गुरुद्वारा है, तो लोगों की तो काफ़ी तादाद जुटती होगी। और चूँकि अभी कोविड का समय है, तो इस लेकर के कोविड को देखते हुए किस ढंग की व्यवस्था की गई थी? क्योंकि कोविड-19 को लेकर के मास्क ये सब जो है, ऐसे तो लोग खुद जो है अपने आप में अवेयर हैं, ये तो खुद कर रहे हैं सारे लोग, अपने अपने परहेज में तो है ही हैं। बट कोविड को देखा जाए तो आदमी इधर के जो हमारे लोकल में कोविड को अभी हल्के में ले रहे हैं सारे। बट हमारे इधर अभी सैनिटाइज़र और मास्क से ही लंगर बंटवाया गया है, मास्क लगा के ही अपने करवाए हैं। उसी हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 500-600 संगत आई थी। कुछ बतनाहा है, विराटनगर से भी कुछ संगत आई थी और अपने हललिया है बगल में, हललिया से आई थी। कुछ लोकल भी समाज के अपने आदमी थे। और नेपाल से तो शायद इस बार जो है नहीं, कम के बराबर आए होंगे। हाँ, बहुत कमी। ऐसे तो हमारे सिख कौम में नेपाल से 5-7 घर हैं, बहुत कम ही लोग पहुँचे, 3-4 लोग ही पहुँचे। बट बतनाहा में है हमारे कुछ सिख परिवार हैं, उन लोग भी आए थे। और अपने फॉरबिसगंज के जो सिख परिवार थे, फिर लोकल अपने हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सारे तरह के ही संगत आई हुई थी। नहीं, चूँकि हाँ, और ये एक बड़ा विशिष्ट पर्व होता है, गुरु पर्व जो होता है। और गुरु नानक देव जी के जो विचार हैं वो आज भी प्रासंगिक हैं, इतने वर्षों के बीत जाने के बाद भी। उनके फॉलोवर हैं उस धर्म के या उस धर्म के जो नहीं भी हैं, उन सबको गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ना चाहिए। तो वो तो है ही। तो यहाँ अभी जो आज पूरी तैयारी पूरे अच्छे ढंग से रही। तो लगभग कितने लोग मतलब आए थे? 500-600 लोगों की, 500-600 लोगों के लोग। तो सारे के लिए लंगर और प्रसाद की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था थी। नहीं, चूँकि क्या था कि तमाम जो लोग, अब बहुत लोग घरों में हैं, तो घरों से देखें यहाँ गुरुद्वारा में कैसी व्यवस्थाएं हुई, किस ढंग की सजावट, लोग दर्शन कर सकें। इसलिए मैंने सोचा कि अपने न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से ये चीज़ यहाँ पर ये किया जाए। चलिए, बहुत बहुत इस लेकर के आप लोगों का धन्यवाद जो आपने बताया। तो देखिए, ये तमाम जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं किरपान रखा हुआ है, जो कि सिख धर्म का एक पहचान है। उस चीज़ को लेकर संविधान में भी 6 इंच का किरपान रखने का उन लोगों को अधिकार दिया गया है और वो लोग सभी रखते हैं। यहाँ सिख पंथ के अनुयायी
भाई साहब और भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि गुरु पर्व को लेकर उनका क्या विचार है। क्योंकि गुरु पर्व अपने आप में गुरु का नाम है, तो गुरु की एक महत्ता, एक पवित्रता अपने नाम से ही झलकती है कि गु से होता है अंधकार और रू से होता है प्रकाश, जो हम लोग जानते हैं। तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, तो गुरु नानक देव जी को इसी लेकर जाना जाता है। क्योंकि जिस समय गुरु नानक देव जी का अवतरण हुआ था उस समय वाकई दुनिया अंधकार दौर में थी। उस समय तमाम धार्मिक आंदोलन, आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे, अंधकार के दौर में था। तो उस समय उन्होंने प्रकाश की बात की थी और लोगों को प्रकाश दिखाया था। तो इस लेकर के आप गुरु पर्व को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या नज़रिया है आपका? गुरु नानक देव जी हमारे सिख धर्म के पहले गुरु हैं और उनकी आज जिसको प्रकाश पर्व हम लोग प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं, जो आज हमारे 30 तारीख जो हमारे यहाँ आज प्रकाश पर्व के रूप में मनाया गया था, जिसके लिए अखंड पाठ रखा गया था, जो 28 तारीख को आरंभ हुआ था। 28 तारीख को आरंभ करके अखंड पाठ की आज समाप्ति 30 तारीख को ही है, जो कि 24 घंटे 3 दिनों तक पाठ चलता रहा और आज जा कर के वो समाप्ति हुई है। उसके बाद हमारे यहाँ रागी जत्थे थे, उन्होंने कीर्तन किया, सारे धर्म के लोग यहाँ जुड़े और सब लोगों ने मिल कर के लंगर छका और सारी व्यवस्था थी लंगर पानी की, प्रसाद की, ठीक है। और गुरु नानक देव जी जो हमारे मतलब सिख धर्म के जो पहले गुरु हैं, उनका संदेश यही था कि मतलब नाम जपो, वंड छको और कृत करो। मतलब नाम जपना इन द सेंस कि नाम कोई भी हो, अल्लाहू अकबर, श्री राम या वाहिगुरु वाहिगुरु। उन्होंने ये नहीं बोला है कि आप किसी धर्म के प्रति नाम जपिए, उन्होंने बोला नाम जपिए। क्योंकि जैसे शरीर का भोजन, शरीर को हम लोग भोजन देते हैं अनाज रूपी भोजन दे करके हम लोग शरीर को स्वस्थ करते हैं, मतलब जिंदा रखते हैं, वैसे मन को जिंदा, मन की शांति, मन की पवित्रता के लिए नाम का जाप बहुत ज़रूरी है। अगर आप नाम का जाप करते हैं तो आपका मन का भोजन आपका नाम है। नाम चाहे वो वाहिगुरु का हो, चाहे वो श्री राम का हो, चाहे वो अल्लाह का हो, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, गॉड को मानते हैं, तो आप उनका नाम लेते हैं, ये आपके आत्मा तक को शुद्ध करता चले जाता है। इसके लिए एक बानी है हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में, मुत पलिती कप्पड़ होए, दे साबुन लिए धोए, भरिए मत पापा के संग, ओ धोपे नावे के रंग। अर्थात कि अगर बच्चे जो घर में पैदा होते हैं, छोटे बच्चे, उनकी मतलब जो मल मूत्र कपड़ों में भी वो करते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो कपड़े उठा के फेंक तो नहीं देते हैं, हम उनको धोते हैं। क्यों धोते हैं? कि वो साफ़ करके हम दोबारा पहनेंगे। ऐसे ही मन भी पापी है, इंसान मन जो है वो पापी है। वो कभी छल करने को करेगा, कभी किसी को ठगने को करेगा, कभी किसी को देख के गलत नीति आ जाएगी, तो वो भी गंदा होता है। उसको हम कैसे साफ़ करेंगे? साबुन से तो नहीं, उसको हम नाम रूपी इससे साफ़ करेंगे, साबुन से साफ़ करेंगे। कि आप अगर नाम जपते हैं तो आपका जो अंदर जो चीज़ें हैं वो भी आपकी साफ़ हो जाती है। दूसरा है वंड छको। वंड छकने का मतलब होता है कि आप अगर कहीं से उपार्जन करके कुछ लेके आ रहे हैं, तो समाज में हर तरह के लोग हैं, हर छोटे हैं, बड़े हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो असहाय हैं। तो आप अपनी कमाई का हिस्सा उन लोगों में भी बांटिए जो कि असहाय हैं, ठीक है। ये हमारे गुरु जी का संदेश है। तीसरा है किरत करो। मतलब आप जिस जगह, जिस समाज में, जिस देश में, जिस मुल्क में रहते हैं, वहाँ जितनी भी ज़्यादा हो सके अच्छाइयाँ और अच्छी चीज़ों को लोगों में आदान और प्रदान करें। चाहे वो किसी भी तरह की चीज़ें हो, चाहे वो ज्ञान की हो या आपके द्वारा कमाए गए उपार्जन किए हुए पैसों से किसी का अगर भला होता है तो वो भी, ठीक है। गुरु नानक देव जी के यही संदेश है और हम लोग इन्हीं चीज़ों पे चलते हैं और यही चाहते हैं कि हमेशा सिर झुका रहे, मत ऊंची रहे। वाणी में ये भी है, मन नीवा मत ऊंची। मन नीवा का मतलब हो गया कि आप अपने मन को नीचे रखिए, मन में ईगो या अहंकार नहीं आने दीजिए। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा गुरुद्वारों में चप्पल की सेवा होती है, जूठे बर्तन की सेवा होती है। ये इसलिए होता है कि आप बहुत बड़े करोड़पति हैं, अरबपति या कुछ भी है, आपको सेवा नीचे आके ही करनी होगी। और कोई अलग रॉ नहीं होता वीआईपी का, वही रॉ होता है जहाँ एक वीआईपी भी खाना खा रहा है और एक नॉर्मल आदमी भी खा रहा है। गुरुद्वारे में कोई वीआईपीनेस नहीं है, ठीक है। इस धर्म की सबसे बड़ी जो विशेषता सबसे अच्छी लगती है वो यही कि
हर तबका, चाहे वो ऊंच नीच, जहाँ जो लोग बाहर देखते हैं वो ऐसा नहीं है यहाँ पर। यहाँ सभी एक पंख में ही बैठ करके ये करते हैं। और जो गुरु नानक देव जी का आपने संदेश बताया कि काम करो, नाम जपो और बांट कर खाओ, ये 3 मूल संदेश, वो आज भी प्रासंगिक है। और गुरु नानक देव जी इस लेकर के युगों युगों तक जो पीढ़ी चली आ रही है वो उनके आदर्श बने हुए हैं। तो ये आपने बताया, बहुत अच्छा आपने वर्णन किया। यहाँ और भी श्रद्धालु हैं, उनसे समझते हैं थोड़ा सा जो है बैठी हुई है, थोड़ा सा क्या जो है प्रकाश पर्व को आप लेकर के संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? बस वो तो भैया बता दिए कि क्या है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या जो है प्रेरणा ले सके हम लोग गुरु नानक देव जी से, वो 1-2 लाइन आप बता दें तो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारे गुरु इतने अच्छे हैं, ना वो जात पात मानते हैं, ऊंच नीच नहीं मानते। वो कहते हैं बस जहाँ जो असहाय हो उनका मदद करो, वंड छको, किरत करो। और यही हमारा बस गुरु जी का चला हुआ प्रथा है और हम यही चला के रह रहे हैं। हम यहाँ से मुश्किल से 3-4 घर ही हैं, लेकिन आज इतनी रौनक लगती है कि हज़ारों हज़ार आदमी आके लंगर छकते हैं। बहुत मन में खुशी होती है, सब जुड़े हुए हैं गुरु जी से। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने जो है किस तरह से जो है यहाँ भक्ति भाव में लोग लीन हो करके जो प्रकाश पर्व है, गुरु पर्व, उसको जो है लोग मनाते हैं। और वाकई सच बात है कि यहाँ उतनी आबादी नहीं है, लेकिन जब आप गुरु पर्व के दिन, चूँकि मैं देरी से आया, जब गुरु पर्व के दिन आप आओगे तो यहाँ इतनी भीड़ होती है, एक अलग ही माहौल, एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। तो वाकई ये हम सभी के लिए आज जो गुरु पर्व का दिन है, जो गुरु नानक देव जी के बताए जो 3 मुख्य चीज़ जो अभी भैया बता रहे थे कि जो है काम करना, नाम जपना ईश्वर का और बांट कर खाना, ये चीज़ विचारों का अनुपालन करें, यही कामना करता हूँ। धन्यवाद।